एक वक्त मोबाइल फोन की दुनिया पर राज करने वाले नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन 7 के बीच में टाई अप हो गया है। कई लोगों को कहना है कि ये एक बड़ी भारी गलती है नोकिया की, लेकिन इस डील के पीछे की सारी असलियतों को जानते हैं क्या ये लोग? Clearly, Nokia is facing challenging and very dynamic times right now. नोकिया की बिक्री लगातार गिर रही थी और साथ ही उनका स्मार्टफोन कायदे से चल नहीं पा रहा था। माइक्रोसॉफ्ट को हमेशा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बाजार में यहां तक कि विन फोन 7 में भी मुश्किल हुई है और बाजार का 1.5% हिस्सा ही उनके पास है। इस लिहाज से नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट के एक साथ आने का फैसला धरती के बेहतरीन फैसले जैसा लगता है, या फिर ये एक बेहद समझदारी भरा कदम है जो आखिरकार काफी मुनाफा दे सकता है। इस समझौते को ठीक से समझने के लिए बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा। उनके रिश्ते का सच तब आम हो गया जब हाल ही में नियुक्त नोकिया के सीईओ स्टीफन एलोब, जो पहले माइक्रोसॉफ्ट में रह चुके हैं, का एक मेमो लीक हो गया। मेमो कंपनी के कर्मचारियों को लिखा गया था और बड़े सदे हुए शब्दों में बड़ी ईमानदारी से लिखा गया था। और इस सख्त पोस्टमार्टम के बाद आया नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट के समझौते का ऐलान। कई बेबाक सवाल उठते हैं, आखिर आजमाया हुआ और कामयाब एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म क्यों नहीं? इंटेल और नोकिया की साझा और बड़ी चर्चित कोशिश मीगो का क्या होगा और सिम्बियन प्लेटफॉर्म का क्या होगा जो कई साल से नोकिया का आधार है? इस समझौते को लेकर दुनिया भर के मीडिया और टेक जानकारों की प्रतिक्रिया बेहद तीखी रही और ज्यादातर ने इसे मोबाइल की दुनिया की सबसे बड़ी भूल माना। इसके नकारात्मक पहलू बेहद साफ हैं, लेकिन इसके फायदों की तरफ कम लोगों का ध्यान जा रहा है। पहली बात यह कि नोकिया दुनिया में मोबाइल फोन का सबसे बड़ा दुकानदार है और जितनी संख्या में इसने फोन बेचे हैं वो चौंकाने वाली है। ये बात भी काफी अहम है कि अपने पुराने वर्जन के मुकाबले विन फोन 7 वाकई एक शानदार ऑपरेटिंग सिस्टम है और नोकिया खुद को इन कंपनियों के प्रतियोगिता से अलग और ऊपर रख सकता है, जो सब एंड्रॉइड ओएस के साथ क्लोन जैसे उपकरण बना रहे हैं। फिर ज्यादातर विशेषज्ञ ये बात नजरअंदाज करते लग रहे हैं कि नोकिया ने विंडोज फोन को अपना प्राइमरी स्मार्टफोन ओएस कहा है, एक्सक्लूसिव नहीं, यानी उसने दूसरे विकल्पों पर काम करने की गुंजाइश बनाए रखी है। और ये बात भी अहम है कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये बड़ा सौदा है, उसे मोबाइल के बाजार में अपने पांव जमाने हैं और ये एक बड़ा कदम है और वो बिना सख्त लड़ाई के मैदान छोड़ने वाला नहीं। ये एक मुश्किल लड़ाई हो सकती है, लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया संभल कर खेले तो उनके लिए जीतने का भी मौका है। सेल गुरु में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे बाजार मार्केट वॉच के लिए और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप जीत सकते हैं माइक्रोमैक्स का M2।